हमने पिछली क्लास में बनाया था, बट मतलब कैसे निकालेंगे उसकी बात करेंगे। ठीक है बेटा, ग्राफिकल एनालिसिस जो होता है, जो भी ग्राफिकल एनालिसिस हम लोग करते हैं बेटा, वो ग्राफिकल एनालिसिस में मेनली दो पॉइंट्स होते हैं। पहला होता है स्लोप और दूसरा होता है एरिया। जब मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा उसमें मैंने आपको बताया, जब लेक्चर रिकॉर्ड करो, हाँ बेटा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें। ओके, तो जब मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताया उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जो एसटी ग्राफ होता है, एसटी ग्राफ का जो एरिया होता है उससे कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती, जो स्लोप होता है उससे वेलोसिटी ऑफ द। अब हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या है, अगर हम इसके स्लोप की बात करते हैं तो इसका स्लोप बताएगा बेटा, स्लोप का मतलब वाई वर्टिकल एक्सिस अपॉन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दैट इज स्लोप। ठीक है बेटा, on which day we start recalculating। अगर आप बात कर रहे हो तो बेटा 2 और 3 लेक्चर्स के बाद, इसके बाद आज के लेक्चर के अलावा 2 लेक्चर और होंगे हमारे काइनेमेटिक्स से, क्योंकि भी रिलेटिव वेलोसिटी आपको पढ़ाना 1 डायमेंशन में, एंड आफ्टर दैट हो जाएगा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। डोंट वरी, आपका लॉस बिल्कुल नहीं होगा। आप ये मत सोचो कि बहुत स्लो चल रहे हैं, आप बस इतना सोचो कभी नया नया टॉपिक पढ़ रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है ना, जैसे चीजें धीरे धीरे आपकी क्लियर होती जाएंगी, स्पीड अप हो जाएगा, नॉर्मल स्पीड आ जाएगी। ठीक है, चलो तो स्लोप की बात करते हैं बेटा। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप की बात करें तो वर्टिकल एक्सिस क्या बता रहा है बेटा, वर्टिकल एक्सिस पर है वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है बेटा, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये है कि जो स्लोप आएगा, स्लोप किसका, वीटी ग्राफ का, वीटी ग्राफ का जो स्लोप आएगा बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। मतलब अब जो हम लोग ग्राफ पढ़ने वाले हैं उस ग्राफ में अगर आपको स्लोप के बारे में पता है मतलब आपको एक्सेलरेशन के बारे में पता है, आप एक्सेलरेशन समझ पाओगे। ठीक है, और इसके बाद दूसरा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा एरिया से। एरिया मतलब बेटा क्या, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो अगर हम यहाँ पर लेंथ की बात करें तो इट इज वेलोसिटी, ब्रेड्थ की बात करें तो टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ बनता है उसका स्लोप क्या बताएगा, एक्सेलरेशन, एरिया क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट। याद रहे बेटा, डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस, इस चीज को याद रखना कि जो सर वीडियो लैग है श्योर बेटा यू कैन। तो जो एरिया है, एरिया आ गया मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया आएगा बेटा उस एरिया से हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, डिस्टेंस नहीं। वी कैन फाइंड आउट डिस्टेंस, लेकिन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे पहले ग्राफ की। जो फर्स्ट ग्राफ हमारा बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। जो पहला ग्राफ हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम में बनाया था बेटा वही ग्राफ हम यहाँ पर बना रहे हैं, बिल्कुल पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अगर आप वीटी ग्राफ देख रहे हैं, इफ यू आर लुकिंग फॉर द वीटी ग्राफ एंड उस वीटी ग्राफ में आपको एक ग्राफ इस तरह से मिल रहा है व्हिच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ग्राफ। इस ग्राफ को देख करके आप क्या मतलब निकाल, तो बेटा देखो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि एट t इक्वल्स टू 0 जब मोशन स्टार्ट हुआ तो पार्टिकल के पास कुछ एक वेलोसिटी, एट t इक्वल्स टू 0 जब मोशन स्टार्ट हुआ पार्टिकल के पास कुछ एक वेलोसिटी। अब ये पार्टिकल क्या हुआ, मूव करना स्टार्ट कर रहा है, लेकिन टाइम के साथ जो वेलोसिटी है वो बदल नहीं रही है। आप किसी भी टाइम पर वेलोसिटी देखोगे, हर टाइम पर वेलोसिटी वैल्यू बढ़ी है पूरे ग्राफ में, चाहे आप t1 पर देख लो चाहे आप t2 पर देख लो, वेलोसिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये ग्राफ बता रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी, बिल्कुल बेटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि पार्टिकल हैज कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट या फिर कैसे यूनिफॉर्म, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हिच इज पॉजिटिव आल्सो। देखो हमें कैसे पता चला कि पॉजिटिव वेलोसिटी, बेटा ये तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है ना, आप देखो ध्यान से, जो वेलोसिटी एक्सिस है ये ओरिजिन के ऊपर है, ओरिजिन पर पॉजिटिव होता है, ओरिजिन के नीचे नेगेटिव होता है। तो ये ओरिजिन के ऊपर प्लॉट किया हमने ग्राफ, मतलब वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव है, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म बोल सकते हो आप उसको। अगर ऐसा हुआ तो एक्सेलरेशन क्या हो गया बेटा, जीरो हो गया। एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी अगर पूछा जाए तो व्हाटएवर हियर इज गिवन, जिस पॉइंट पर आपने लाइन ड्रॉ किया है, जैसे यू पर आपने लाइन ड्रॉ किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बेटा, यू। अब इसके बाद एक और बात आती है, व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा है, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, बोलो बेटा।
इस ग्राफ को देख करके क्या आप बता सकते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का वो पॉजिटिव है या निगेटिव है? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव, बिल्कुल बेटा, पॉजिटिव है। वाई? देखो अब इसमें जो होगा ना, जो मैंने अभी आपको एरिया बताया डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर देखो एबव टाइम एक्सिस, अगर एबव टाइम एक्सिस की बात करोगे, एबव टाइम एक्सिस आप एरिया निकाल रहे हो तो इट इज पॉजिटिव, एंड बिलो टाइम एक्सिस अगर आप एरिया फाइंड आउट करोगे बेटा, बिलो टाइम एक्सिस, तो ये क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है ना? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि ये जो ग्राफ का एरिया आ रहा है बेटा, ये वाला जो एरिया आ रहा है, ये एरिया टाइम एक्सिस के ऊपर है। तो टाइम एक्सिस के ऊपर अगर एरिया होगा तो इट विल बी पॉजिटिव, टाइम एक्सिस के नीचे एरिया होगा तो इट विल बी नेगेटिव। तो इस ग्राफ से हमें आइडिया लगा कि पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द वेलोसिटी इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज जीरो एंड डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, राइट? अब देखो दूसरा ग्राफ देखते हैं। अब आप धीरे धीरे समझ पा रहे हो कि हमें ग्राफ को डिस्कस कैसे करना। अच्छा, मुझे कैसे पता चला डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि हमें ये पता चला क्या? एरिया। ठीक है ना? ग्राफ के एरिया से डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा, ये ध्यान। अब जो अगला ग्राफ बनेगा बेटा, अगले ग्राफ का मैं कई सारा वेरिएंट बना सकता हूँ। जैसे एक वेरिएंट मैंने ये बना दिया, ठीक है ना? एक वेरिएंट मैंने थोड़ा ऊपर से बना दिया और एक वेरिएंट मैंने थोड़ा नीचे से बना दिया, ठीक है? ये तीन ग्राफ बन सकते हैं, तीन तरह के ग्राफ बन सकते हैं, ठीक है? अब इन तीनों ग्राफ की बातें हम बारी बारी से करेंगे। इफ इट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देन व्हाट इंफॉर्मेशन कैन यू ऑब्टेन फ्रॉम दिस ग्राफ? अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया जाए, ये तीन आपको ग्राफ दिए जाए, इस तरह का अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनता है, देन व्हाट विल से अबाउट द मोशन, मोशन के बारे में फिर आप क्या कहेंगे? ठीक है बेटा, क्लियर? तो चलिए बताइए क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है इससे आपको? What information you are going to get here? Okay. Acceleration constant, all are uniform accelerated motion, ठीक है बेटा? And okay, सब लोग यही बता रहे हैं कि acceleration constant। अब देखो बेटा, यहाँ पर दो चीजें, ग्राफ आपके सामने, इस ग्राफ को देख करके आप क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल पाओगे? तो सबसे पहले स्लोप और एरिया की इंफॉर्मेशन होती है। मैं ग्राफ 1 की बात करता हूँ, यहाँ पर जो फर्स्ट ग्राफ हमने बनाया है उससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? तो ये जो ग्राफ 1 मैंने बनाया, इफ इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द टाइम एक्सिस, देन एट ईच पॉइंट, आप किसी भी पॉइंट पर उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल निकालेंगे, इट विल रिमेन कांस्टेंट, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया, ठीक है? एंगल इज नॉट वेरिंग, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या है? सेम। एंगल सेम है मतलब क्या है बेटा? स्लोप कांस्टेंट। अगर स्लोप कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन भी तो स्लोप ही बताता है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया बेटा? कांस्टेंट। फर्स्ट ग्राफ की बात कर रहा हूं। इसके बाद स्लोप देख लिया हमने, एरिया देखते हैं। तो एरिया अगर आप देखते हो यहाँ पर, एरिया अंडर द ग्राफ इज अबव द टाइम एक्सिस। फर्स्ट ग्राफ की बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखो तो जो एरिया अंडर द ग्राफ आ रहा है इज अबव द टाइम एक्सिस। इफ इट इज अबव द टाइम एक्सिस तो ये बता रहा है बेटा डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है? एरिया होता है डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज पॉजिटिव हियर, क्योंकि टाइम एक्सिस के ऊपर है, पॉजिटिव हो गया बेटा, ठीक है? इसके बाद इनिशियल वेलोसिटी क्या है? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, तो क्योंकि ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो। ग्राफ 1 में ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है? ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। ठीक है? वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, जीरो से स्टार्ट होकर ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव। ठीक है बेटा? तो स्लोप से आपको एक्सेलरेशन मिल गया, एरिया से आपको डिस्प्लेसमेंट मिल गया, तो इस केस में पॉजिटिव है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो। क्लियर? आई बात समझ? अब बात यहाँ पर एक और आती है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट को है, क्या ये पॉजिटिव है? यस, ये पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही है बेटा। क्यों? क्योंकि इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव स्लोप। जो ग्राफ हमने यहाँ पर बनाया फर्स्ट ग्राफ में आपको पॉजिटिव स्लोप दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है बेटा? तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव, मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है बेटा? ये क्या है? एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक, अब आगे की बात करते हैं, कुछ और पूछा? अब सेकंड ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ इसकी बात करते हैं, तो इसका भी स्लोप देखेंगे, एरिया देखेंगे और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देखेंगे। ठीक है? सेकंड ग्राफ की बात करते हैं, तो सेकंड ग्राफ के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो नाउ व्हाट,
the slope is acceleration and this is not going to change. ये जो स्लोप है बेटा इसका ये बदल नहीं रहा, कांस्टेंट है, हर जगह पर थीटा एंगल ही बन रहा है, कांस्टेंट है, तो मतलब एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। क्या स्लोप पॉजिटिव है, हाँ स्लोप पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। ठीक, इसके बाद एरिया की बात करें तो इसका जो एरिया अंडर द ग्राफ है, अब जब एरिया अंडर द ग्राफ लोगे बेटा तो आपको ये पूरा एरिया लेना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा एरिया, ऐसा नहीं कि यहां से लाइन खींच करके ट्रायंगल का एरिया निकाल के, नहीं, एरिया अंडर द ग्राफ मतलब ग्राफ के नीचे टाइम एक्सिस तक टोटल एरिया, ठीक है ना, ओके बेटा, पूरा एरिया टोटल। तो ये जो एरिया अंडर ग्राफ है क्योंकि ये टाइम एक्सिस के ऊपर है तो एरिया क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो कि पॉजिटिव है बेटा। और जो एरिया जब आप कैलकुलेट करोगे तो दिस विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेक्टेंगल एंड द ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल और ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन होगा बेटा, यहां से लाइन या फिर यू कैन से दैट दिस इज द ट्रेपेजियम, आप जैसे चाहो वैसे निकाल, ठीक है, ये इस तरह से एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक, u इज नॉट जीरो, यस बेटा। अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी की बात करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं, क्यों, क्योंकि जब टाइम t इक्वल टू जीरो था तब इसके पास कुछ एक वेलोसिटी थी, ग्राफ ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, जब टाइम जीरो था तब यहाँ पर कुछ एक वेलोसिटी थी, तो ये ऊपर से स्टार्ट हो रहा है इसलिए, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो नहीं, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, जीरो तो नहीं लेकिन पॉजिटिव, क्योंकि ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव वेलोसिटी एक्सिस से स्टार्ट, ठीक है। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन ड्रॉन फ्रॉम द ग्राफ 2, बोलो बेटा समझ आया, क्लियर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कोई दिक्कत आए तुरंत बोलना, ग्राफ 2 की इंफॉर्मेशन। Sir, in this case, velocity is increasing constantly. Yes, beta. Velocity is increasing uniformly. How can I say increasing uniformly? Because हमारे सामने लिखा हुआ है acceleration constant. अगर acceleration constant है तो velocity constant तरीके से ही increase करेगी, constant rate से ही increase करेगी, ठीक है ना? तो velocity is increasing uniformly. Okay. सेकेंड ग्राफ से 9th क्लास में सेकेंड इक्वेशन डिराइव करवाते थे, यस बिल्कुल बेटा, ये जो हमारा सेकंड ग्राफ है इससे आपको क्लास 9 में इक्वेशन डिराइव कराया जाता था, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द ग्राफ होता है और सारी इंफॉर्मेशन यहां पर आ जाती है। थर्ड चेंज इन डायरेक्शन, ओके, थर्ड ग्राफ के बारे में आते हैं बेटा। सर वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो, फिर से एक्सप्लेन, ओके बेटा, देखो जो सेकंड ग्राफ है ना, ये देखो ये यहां पर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा बेटा, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब किसी पॉइंट की पोजीशन आप लिखते हो, ये x एक्सिस y एक्सिस, कोई पॉइंट यहां पर है, आप लिखते हो x, y, मतलब एक साथ एक ही इंस्टेंट पर इस पार्टिकल का एक कोऑर्डिनेट x है और एक कोऑर्डिनेट y, एक ही इंस्टेंट की बात होगी बेटा, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर आपने इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट लिखा x, y, तो इसका मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर x और y कोऑर्डिनेट आपको पता है। अगर बेटा कोई पार्टिकल यहां पर होता है इस पॉइंट पर, आप लिखते हो 0, 1, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x 0 है और y की कुछ एक वैल्यू। अब ये हमारा ग्राफ है वो यहां से स्टार्ट कर रहा है, ओरिजिन से नहीं स्टार्ट कर रहा, ओरिजिन से करता तो 0, 0, लेकिन ये कहां से स्टार्ट कर रहा है, यहां से, आप इसको लिखो 0, मतलब जब टाइम 0 है तब इसके पास कुछ एक वेलोसिटी है। तो इन दिस ग्राफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नॉट 0 बिकॉज़ ग्राफ कुछ ऊपर से स्टार्ट हो रहा, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो y इंटरसेप्ट आता है बेटा, जो y इंटरसेप्ट की बात मैंने आपसे की थी, यहां पर देखो वेलोसिटी इंटरसेप्ट आ रहा है, तो वेलोसिटी इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट 0, आल्सो इट इज नॉट नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव, ठीक है बेटा, समझ आ गया, वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0 समझ आ गया, Yes, sir. ओके गुड। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड ग्राफ, थर्ड ग्राफ की बात करते हैं बेटा, ग्राफ, अब इस थर्ड ग्राफ में क्या क्या है, अगेन यू विल फर्स्ट सी द स्लोप, अगर आप स्लोप देखो तो ये ग्राफ का स्लोप बदल नहीं रहा, किसी भी पॉइंट पर आप देखोगे द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल रिमेन्स सेम, किसी भी पॉइंट पर आप देखो, so the slope is not going to change, it means that acceleration is constant, again because slope, the angle is less than 90 degree, that's why the slope is positive, so acceleration is constant and positive, first, ठीक है। अब बात आती है एरिया की, अब जब हम यहाँ पर एरिया की बात करेंगे तो एरिया अंडर द कर्व हमें दो मिलने वाले हैं, मान लीजिए ये यहाँ पर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है इसलिए टाइम t नॉट, ठीक है बेटा।
अब इस टी नॉट से पहले का टाइम अगर आप देखो, टी नॉट से पहले का टाइम, तो दिस इज द एरिया व्हिच इज बिलो द टाइम एक्सिस। और टी नॉट के बाद का अगर आप देखो ग्राफ बेटा, तो आपको ये क्या, टी नॉट से पहले अगर आप देखोगे तो एरिया इज बिलो द टाइम एक्सिस, टी नॉट के बाद आप देखोगे तो एरिया इज अबव द टाइम एक्सिस। अब अगर एरिया बिलो द टाइम एक्सिस है मतलब क्या हुआ बेटा, नेगेटिव। एरिया अबव द टाइम एक्सिस है मतलब क्या हुआ बेटा, पॉजिटिव। सो हियर यू विल से एरिया इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। एरिया क्या बताता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। और आपको देख करके पता चल रहा है displacement which is negative for t less than t naught and positive for t greater than t naught। बोलो बेटा समझ आया क्या? अगर आप इस थर्ड ग्राफ को देखोगे तो जब आपका टाइम लेस देन t naught था तब एरिया नेगेटिव था, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या था बेटा, नेगेटिव था। और जब टाइम ग्रेटर देन t naught हो गया तब क्या हुआ बेटा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो गया। ठीक है, समझ आई बात बेटा? यस सर। Okay. अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि नेट डिस्प्लेसमेंट थ्रू द होल जर्नी, पूरी जर्नी के लिए नेट डिस्प्लेसमेंट, देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये दोनों एरिया साइन के साथ ऐड करना है। अगर आपसे क्या पूछा जाए, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, जैसे मान लो जस्ट सपोज एन एग्जांपल, अगर इसका एरिया मैंने कैलकुलेट किया और यहाँ पे 10 यूनिट, इसका एरिया मैंने कैलकुलेट किया यहाँ पे 5 यूनिट। अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, तो आप लिखोगे -10 + 5, नेट डिस्प्लेसमेंट -10 + 5 दैट इज -5। अगर ये 10 होता, ये ऊपर वाला एरिया 20 हो जाता, तो नेट डिस्प्लेसमेंट -10 + 20 -10 आ जाता, इस तरह से। ठीक है, तो एरिया को साइन के साथ ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। सर इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है फॉर द ग्राफ 2 बेटा। अब आपको लग रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ी नहीं है। आपने जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था तब आपको बताया गया था कि अगर ये ओरिजिन है एंड इफ यू विल मूव अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ जाओगे वाई एक्सिस पे, तो ये पूरा पॉजिटिव होता है और नीचे क्या होता है बेटा, पूरा नेगेटिव होता है। तो ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा, टाइम एक्सिस के ऊपर से स्टार्ट है ना। अच्छा ग्राफ 3 के लिए, ग्राफ 3 के बारे में इनिशियल वेलोसिटी की बात अभी मैंने किया ही है, थोड़ी देर में करता हूं। पहले डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को समझ लो। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें अगर बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज नेगेटिव फॉर द t लेस देन t naught एंड पॉजिटिव फॉर t ग्रेटर देन t naught, और ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट की आपको इसको ऐड करना है। बट व्हाट इफ यू, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, अगर आपसे टोटल डिस्टेंस पूछ लिया है देन क्या करोगे आप, तब आप क्या करोगे, अगर मान लीजिए 10 है कि 5 या ये 5 ये 10 है कि 5 है, तो डिस्टेंस पूछा जाएगा, यू हैव टू नेगलेक्ट द नेगेटिव साइन। आप लिखोगे 10 + 5 टोटल 15 मीटर, डिस्टेंस आएगा 15 मीटर। जब डिस्टेंस आएगा ना बेटा, तब आपको एरिया को नेगेटिव नहीं लेना है। टोटल डिस्प्लेसमेंट बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट जैसे मान लो ये दो एरिया आपको मिल रहा है, एक टाइम एक्सिस के नीचे, एक टाइम एक्सिस के ऊपर। जो टाइम एक्सिस के नीचे है वो है नेगेटिव, जो टाइम एक्सिस के ऊपर है वो है पॉजिटिव। तो जब आपसे टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो दिस एरिया प्लस दिस एरिया, जितने भी एरिया होंगे सभी एरिया को साथ में ऐड करना है। बट अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो साइन के साथ, जो नीचे है, जो ग्राफ नीचे बना है वो नेगेटिव है ऑब्वियसली, तो आप जब उसको ऐड करोगे तो माइनस है, जो ऊपर बना है वो पॉजिटिव है तो उसको प्लस में लिखोगे अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए। सर हाँ सर जैसे टाइम 0 पर वेलोसिटी 0 नहीं है, इसका मतलब हाँ, जब ऑब्जर्वर ने शुरू में ऑब्जर्व की है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसके पास वो वेलोसिटी थी कुछ। बिल्कुल बेटा, मतलब ऐसा है कि मैं रोड के किनारे खड़ा था और अचानक से देखा उधर से एक बाइक आ रही, मुझे नहीं पता वो बाइक कब स्टार्ट हुई, लेकिन जब मेरी नजर उसके ऊपर पड़ी तो वो चल रहा था, तो जिस स्पीड से वो चल रहा था वो उसकी नीचे स्पीड। ओके, यस सर। so this is how you are going to find out the distance and displacement। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बेटा, इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको समझ आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट बेटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्लियर है? बस सारे एरिया को ऐड करना है, अगर डिस्प्लेसमेंट है तो साइन के साथ, और अगर डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस पूछा है तो साइन को नेगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड को ऐड करेंगे। ठीक है बेटा, तो डिस्टेंस आ जाएगा। ओके चलिए अब हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी देखो, अब ये ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है, जब टाइम 0 था तब इसका
ग्राफ यहाँ नीचे से स्टार्ट हो रहा है, इसका कोऑर्डिनेट में आप लिखोगे 0, आएगा, मतलब -q नीचे यूज। तो देखो सर माइक ऑफ हो गया। सॉरी बेटा कॉल आ गया, आवाज आ रही है? यस सर। तो जब इस ग्राफ को देखकर आप क्या बोलोगे बेटा, इस ग्राफ को देखकर आप बोलोगे कि जो ग्राफ है वो t = 0 पर कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से बिलो द टाइम एक्सिस, मतलब क्या है बेटा, यूनिट है। अब ये नेगेटिव वाली वैल्यू क्या हो रहा है बेटा, धीरे 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 इंक्रीज कर रहा है। भाई -3 बड़ा होता है, -2 तो ऑब्वियसली -2 बड़ा होता है। तो देखो जैसे जैसे ऊपर जाएगा मतलब वेलोसिटी का इंक्रीज हो रहा है, और जैसे ही टाइम t = t0 होता है वेलोसिटी हो गई। तो अभी किसी ने मैसेज किया था मुझे कि सर क्या वेलोसिटी हमेशा ओरिजिन पे ही 0 होगी? नहीं बेटा, देखो यहाँ पर नेगेटिव से वेलोसिटी स्टार्ट हुआ, वेलोसिटी कहां से स्टार्ट हुआ, नेगेटिव से, इंक्रीज करने लगा t = t0 पर। यहाँ पर अगर आप कोऑर्डिनेट लिखोगे t0, 0 लिखोगे ना, अगर x एक्सिस पर कोई पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट आप क्या लिखोगे, x, 0 लिखते हैं। तो यहाँ पर भी क्या लिखोगे बेटा, t0, 0 लिखोगे। तो t0, 0 मतलब जब टाइम t0 है वेलोसिटी है 0। तो नेगेटिव से वेलोसिटी स्टार्ट हुआ, t = t0 पर वेलोसिटी हो गया 0, एंड आफ्टर दैट वेलोसिटी बिकम्स पॉजिटिव। ठीक है, बट इनिशियल वेलोसिटी हियर इज नॉट 0 बट इज नेगेटिव, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है, एंड t = t0 वेलोसिटी क्या है बेटा, 0। ठीक है ना, एंड आफ्टर t = t0 वेलोसिटी क्या है बेटा, पॉजिटिव है। आई होप दैट कि आपको रीड करना आ गया, कैसे आपको इसको रीड करना। सर हां बेटा, सर इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव मतलब ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आ रहा है। देखो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि यू कैन नॉट से दैट अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारी तरफ आ रहा है तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, कोई ऑब्जेक्ट लेफ्ट से राइट मूव करता हुआ, मैं इधर से देख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आ रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है। अब वो चलते चलते उधर चला गया, अभी भी मैं देख रहा हूँ वो मुझसे दूर जा रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव तब होती है जब वो लेफ्ट से राइट मूव करेगा तो पॉजिटिव, और राइट से लेफ्ट मूव करेगा तो नेगेटिव। अब अगर वो गाड़ी हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर है और मेरी तरफ आ रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, मेरी तरफ आ रही है, लेकिन जब वो मुझसे दूर जा रहे हो, मेरे राइट साइड में है, तब भी वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। तो यू कैन नॉट से दैट कि अगर नेगेटिव वेलोसिटी है तो गाड़ी हमारी तरफ आ रही है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप ये बोलते हो कि अगर कोई चीज हमारी तरफ आए, अब वो चाहे इधर से आए, चाहे इधर से आए, चाहे इधर से आए, हर केस में वेलोसिटी पॉजिटिव, ऐसा नहीं होता। नहीं तो सोचो, आप खुद से सोचो, एक स्टोन जो ऊपर से गिर रहा है, आपका तो वेलोसिटी नेगेटिव है, वो आपकी तरफ आ रहा होता है। स्टोन तो आपके सर के ऊपर ही आ रहा है ना, यस और सर। उसकी वेलोसिटी नेगेटिव लेते हो ना आप, यस सर। ठीक है ना, वो आपकी तरफ आ रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट आपकी तरफ मूव कर रहा है तो इट इज नॉट श्योरिटी दैट कि वो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। वेलोसिटी जो आपने डायरेक्शन, जो आपने साइन कन्वेंशन पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग, अगर वो साइन कन्वेंशन उल्टा होता मतलब शुरू में जिसने भी ये काइनेमेटिक्स बनाया होगा, जिसने भी काइनेमेटिक्स एक्सप्लेन किया होगा, उसने ये बोला होगा कि लेफ्ट से राइट को पॉजिटिव नहीं, राइट से लेफ्ट को पॉजिटिव लेंगे, तो हम उस तरह से पढ़ते, हम उस तरह से समझते उस चीज को, ठीक है। तो ये कन्वेंशन है, इसमें कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए, एक कन्वेंशन है बेटा, जिससे आप एक सियोरिटी के साथ अपने आंसर को टिक कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर अगर नेगेटिव आता है तो आपके दिमाग में बात आती है कि पार्टिकल लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है। अगर आपने पहले पढ़ा होता कि लेफ्ट से राइट को हमें पॉजिटिव नेगेटिव लेना है, तो अगर नेगेटिव वेलोसिटी आती है तो समझ आता है लेफ्ट से राइट मूवमेंट। तो ये केवल एक डायरेक्शन को बताने का तरीका है जिससे आपको कंफ्यूजन, ठीक है। एंड यू आर फ्री टू चूज दैट, आप फ्री भी हो, अगर आप साइन कन्वेंशन को बदल देते हो फिर उसके हिसाब से सॉल्व करते हो, कोई दिक्कत नहीं। बीच में आपने कैसे सॉल्व किया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे कोई पूछेगा नहीं, बट आपका आंसर सही है अगर आपने नेगेटिव साइन को उल्टा मान लिया। बट स्टिल मैं यही बोलूंगा कि जो आपको बताया गया उसी के अकॉर्डिंग करो, आंसर गड़बड़ नहीं आएगा, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं, ठीक है बेटा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ रहा है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव ही है या नेगेटिव ही है, ठीक है। हाँ बेटा सर, तो सर थर्ड ग्राफ का मतलब ये कि सर ऑब्जर्वर ने इसको अपने लेफ्ट साइड राइट साइड से देखा होगा सर प्रैक्टिकल में। जब ऑब्जर्वर ने इसको देखा तो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन मूव कर रहा था, लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा था। एक और इंटरेस्टिंग चीज के लिए था, जो जब टाइम t0 से कम था, ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन, ये रिटार्डेड पोर्शन,
देखो क्यों है, वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और आफ्टर दैट ये क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है। मतलब क्या है कि जब ऑब्जर्वर ने किसी ऑब्जेक्ट को देखा तो वो ऑब्जेक्ट चलते चलते ब्रेक लगा रहा था या उसके ऊपर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, उसकी स्पीड कम होती जा रही है, ठीक है ना, उधर जा रहा है, स्पीड कम होती जा रही है, और जैसे उसकी स्पीड 0 हो गई तब भी फोर्स लगना बंद नहीं हुआ, फोर्स अभी पीछे की तरफ लग रहा है तो पीछे की तरफ चलना, मतलब यूं जा रहा था, स्पीड कम होती जा रही है, स्पीड 0 होकर के आपने एक स्टोन को फेंका ऊपर, स्टोन को फेंका ऊपर, ठीक है ना, अब वो स्टोन कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, उसकी स्पीड कम होती जा रही है, एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया, स्पीड 0, और उसके बाद फिर वो वापस आ, तो ये कुछ ऐसा केस, बट ये स्टोन वाला केस नहीं है, ये ध्यान रखना। ये स्टोन अगर आपसे बोला जाए कि एक पार्टिकल को हमने वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया, उसका ग्राफ प्लॉट करो, ये उसका ग्राफ नहीं है, उसका भी थोड़ी देर बाद काम होगा, ठीक है। तो थर्ड ग्राफ में जो हमारा मोशन है, पहले रिटार्डेड मोशन था, नेगेटिव वेलोसिटी, मतलब जो पार्टिकल था, मैं यहाँ पर खड़ा था, पार्टिकल इधर जा रहा था, मैं तो ध्यान से देख रहा हूँ, पार्टिकल इधर जा रहा है, उसकी स्पीड कम होती जा रही है, थोड़ी देर बाद उसकी स्पीड 0 हो गई और फिर वो वापस पीछे, तो ये वो सिचुएशन है थर्ड वाला, बोलो समझ आया, क्लियर? यस सर। अब हम थर्ड ग्राफ नेक्स्ट ग्राफ की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, स्टोन वाली सिचुएशन की बात करते हैं, स्टोन वाली सिचुएशन अब देखो बेटा ऐसा ग्राफ है, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, मैं इसीलिए इसको इतना डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि इतना डिटेल में कहीं पर लिखा भी नहीं किसी बुक में और कहीं पर बताया भी नहीं जाता, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि आपको स्लोप का आइडिया है, पर मुझे पता है आपको आइडिया नहीं है, आपने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ा है, सिर्फ डेफिनेशन पढ़ लेना, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी को इंजीनियरिंग करा दो, सिर्फ किताबें दे दो, बेटा पढ़ लो आप इंजीनियर बन जाओगे, कोई इंजीनियर नहीं बन सकता जब तक वो उसको प्रैक्टिकली यूज नहीं करता है, इसलिए कोई भी कंसेप्ट पढ़ो प्रैक्टिकली यूज करो, प्रैक्टिकली इसको समझो, प्रैक्टिकल सिचुएशन से ना, तब आपको क्लियर होगा। सो दिस मींस दैट डायरेक्शन चेंजेस एट t नॉट, बिल्कुल बेटा डायरेक्शन चेंज हुआ है t t नॉट, तभी तो वेलोसिटी नेगेटिव से पॉजिटिव हुई है, अदरवाइज कैसे पॉसिबल है, डायरेक्शन बदला है t t नॉट। आपको फिजिक्स में जो भी चीजें पढ़ाई जाती है कभी उन चीजों को अपने प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल से जोड़ो, आपके सामने जो जैसे अभी आप काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हो, आप मोशन पढ़ रहे हो, तो आप देखो आपके सामने कितने टाइप के मोशन होते हैं, उसमें कैसे काइनेमेटिक्स आप लगा सकते हो, कैसे आपके कांसेप्ट उसमें वैलिड हो रहे कि नहीं हो रहे, जिससे आपको डाउट्स भी आएंगे अच्छी चीजें, और आपके डाउट्स क्लियर भी होंगे, मजा भी आएगा पढ़ने में। अब देखो बेटा ऐसा ग्राफ बना दिया मैंने, ठीक है, अब इसके भी 3 वेरिएंट हो सकते हैं, एक वेरिएंट अगर मैं बना दूंगा तो बाकी 2 वेरिएंट आप समझ ही जाओगे, मतलब मेरे कहने का समझ ही चुके हो, एक ग्राफ यहाँ बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा, बट कोई एक ही ग्राफ डिस्कस करते हैं, बाकी सब आपको इंफॉर्मेशन अब आपको समझ में आ जाएगी। अब देखो बेटा यहाँ पर भी t इक्वल्स टू t नॉट और यहाँ पर t इक्वल्स टू 0, अब ये है, ये किसका ग्राफ है, प्रैक्टिकल सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर प्रैक्टिकल सिचुएशन की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो प्रैक्टिकली ये उसका ग्राफ है जो स्टोन आपने वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया, आपने एक स्टोन लिया उसको उठा के फेंक दिया ऊपर की तरफ, तो ये उसका वाला सिचुएशन कैसे, जब इसका मोशन स्टार्ट हुआ तब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा, पॉजिटिव है, बोलो है कि नहीं, है ना, जब Yes, sir. तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। अब इसका स्लोप देखो, आप स्लोप देखो, इट इज मेकिंग एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एट ईच पॉइंट, एंगल बदल नहीं रहा है लेकिन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है, यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो है लेकिन क्या है बेटा, नेगेटिव, और इनिशियल वेलोसिटी बेटा 0 नहीं है लेकिन क्या है, पॉजिटिव, इसका मतलब है कि 0 से लेकर t नॉट तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका मोशन था रिटार्डेड मोशन, इसका मोशन क्या है बेटा, रिटार्डेड मोशन, आपने एक स्टोन को ऊपर फेंक दिया, वो ऊपर जाता जा रहा, उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी हो गई 0, ठीक है बेटा। आफ्टर दैट क्योंकि g वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, पार्टिकल नीचे आना शुरू करेगा, अब वेलोसिटी हो गई नेगेटिव, अब वेलोसिटी इस पोर्शन के लिए क्या हो गया बेटा, इस पोर्शन के लिए वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी कांस्टेंट और नेगेटिव आ, तो अब ये मोशन हो गया एक्सेलरेटेड और ऊपर वाला मोशन हो गया रिटार्डेड, सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ स्टोन प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। आई होप कि आप इसको कोरिलेट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, समझ आ रहा है, change in direction constant and negative acceleration, initial velocity positive, final velocity negative, good, सही है, आपने सही समझा बेटा, ठीक, समझ आई बातें, तो इस तरह से
वेलोसिटी का ये वाला ग्राफ। अच्छा डिस्प्लेसमेंट की भी तो बात कर लेते बेटा, देखो डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते। ये देखो जब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा था तो एरिया क्या था बेटा, पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट क्या था बेटा, पॉजिटिव। एरिया पॉजिटिव, एरिया क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव। और यही ग्राफ जब नीचे मूव करने लगा, डाउनवर्ड जर्नी होने लगी, याद करो वो सिचुएशन जब मैंने मेंशन करवाया था, जब पार्टिकल नीचे आ रहा होता था तो हमारा जो ओरिजिन होता था वो टॉप पॉइंट पर होता था, टॉप पॉइंट के नीचे आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, नेगेटिव। यहाँ पर डाउनवर्ड मोशन के लिए नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, अपवर्ड मोशन के लिए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। बोलो बेटा समझ आ रहा है, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है बेटा। ये वो ग्राफ है जो आपके सिलेबस में है, जो आपके सिलेबस में है, क्योंकि यहाँ तक एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। इसके बाद फिर होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब अब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होगा, बट क्योंकि मैं आपको ग्राफ पढ़ा रहा हूँ और ग्राफ बहुत ही आसान है, आप आसानी से पता लगाओगे कि सिचुएशन में क्या हो रहा है। ठीक है, ये सब बेसिक ग्राफ है बेटा। ऐसे सेपरेट ग्राफ आपको नहीं मिलेगा, उसका कॉम्बिनेशन ही मिलेगा, लेकिन सेपरेट करके आप उसकी स्टडी कर सकते हो कि इतने से इतने टाइम में ये सिचुएशन है, इतने से इतने टाइम में ये सिचुएशन है। आप सारे ग्राफ को देख सकते हो, समझ सकते हो। और ललित आपने जो क्वेश्चन मुझसे पूछा था उसके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपने जो व्हाट्सएप किया था वो लास्ट टाइम ग्राफ था और आज मैंने लास्ट टाइम ग्राफ आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट व्हाटएवर जो भी नंबर था, ओके। अब नेक्स्ट ग्राफ बेटा ऑब्वियसली क्या बचा, पैराबोला बचा, पैराबोला बचा, ठीक है। ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया टाइम, और ये बनाया हमने पैराबोला। ऐसा आपको पता ही है कि क्या करना है, ऐसा ग्राफ में बनाया। अब इस ग्राफ में आपको क्या क्या आइडिया लगेगा, क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, So U ग्राफ zero. ग्राफ है। अगर So U0. U0 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा ग्राफ, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया 0 बेटा। फिर एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल एक्सेलरेशन So V इंक्रीज। variable. So V variable. हाँ v वेरिएबल, जब एक्सेलरेशन है तो v तो वेरिएबल होगा ही। Yes. एक्सेलरेशन है v तो वेरिएबल। सर सर नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी, बिल्कुल सही बोला आपने। ये विल से u पॉजिटिव है, नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ललित समझ आ रहा है, यही पूछ रहे थे आप ना? यस सर। नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी कब आया, जब वेलोसिटी टाइम का ग्राफ क्या बना, पैराबोला होगा। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आया बेटा, इनिशियल एक्सेलरेशन, अब क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है तो इनिशियल एक्सेलरेशन 0 है। देखो देखो देखो, आपको ग्राफ याद आ रहा होगा इसके बाद। इनिशियल स्लोप क्या है बेटा, 0, और फिर स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन 90 से कम ही है। इनिशियल एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। व्हाई आई एम सेइंग दैट, क्योंकि ये एक पैराबोला है। पैराबोला के केस में आपको समझ में आ ही जाएगा, ये पैराबोला का केस है। अगर b प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर है तो a प्रोपोर्शनल टू t होगा, है ना? तो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, सॉरी यूनिफॉर्मली नहीं करते हम, यूनिफॉर्मली नहीं करते, इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली मतलब लीनियरली, इंक्रीजिंग लीनियरली, ठीक है ना। एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है बेटा, एंड आल्सो इट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव। बोलो बेटा समझ आया, समझ आया? कहीं कोई दिक्कत हो पूछ सकते हो, किसी को भी कोई दिक्कत हो पूछ सकते हो, ठीक है सर हाँ बोलो। सर आपने वेलोसिटी की इक्वेशन को Velocity? डिफरेंशिएट करके पता लगाया है, वेलोसिटी की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके पता लगाया कि एक्सेलरेशन लीनियरली बिल्कुल बेटा, ये तो मैंने आपको डेफिनेशन में ही पढ़ाया था ना कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt, याद है? यस सर। बस उसी का यूज किया, बस इसके कांस्टेंट को छोड़ रहे हैं। अगर प्रोपोर्शनलिटी लग गया तो डिफरेंशिएट करके dt आएगा, तो कांस्टेंट छोड़ दो प्रोपोर्शनलिटी की बात को। एरिया के बारे में बताओ, बिल्कुल बता रहा हूं बेटा, टेंशन मत लो, ये स्लोप आपको समझ आ गया, ठीक है। अब देखो एरिया के बारे में अगर हम बात करें
So here you cannot find out that ये ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, ट्रेपेजियम है, नहीं पता चलता, ठीक है ना। अब इसमें इंटीग्रेशन का काम होगा। मान लो हमने यहाँ पर v = 4t² का ग्राफ, मतलब जो वेलोसिटी है वो टाइम के ऊपर कुछ इस तरह से डिपेंड कर रही है, v = 4t²। और आपके दिमाग में बात आती है यार, चलो ये 10 सेकंड तक की बात करते हैं, 0 सेकंड से लेकर के 10 सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल ने कवर किया, ठीक है। मैं सीधे एग्जांपल देकर बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि एरिया से डिस्प्लेसमेंट आता है, इतना ही काफी है आपके लिए, लेकिन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये ना तो ट्रायंगल है ना तो रेक्टेंगल, मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा जिसमें ऐसा कोई भी शेप बना दिया जाए और आप एरिया निकाल दोगे, ठीक है। तो क्या करोगे, 10 सेकंड, 0 सेकंड से लेकर के 10 सेकंड के बीच का आपको एरिया निकालना है। सो यू कैन से कि ये जो एरिया है कंटीन्यूअसली वेरी कर रहा है, यहाँ कुछ हो 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 रहा है, हर सेक्शन में एरिया क्या है अलग-अलग है, कंटीन्यूअसली वेरी कर रहा है, कंटीन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। तो अगर ऐसा है वी कैन यूज द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, एंड यस ऑफ कोर्स वी विल यूज द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। व्हाट यू विल डू, आपको एक पतली सी स्ट्रिप लेनी है, यहाँ पर एक पतली सी स्ट्रिप आप यहाँ पर ले, ये आपने एक छोटी सी स्ट्रिप ले और इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया निकालो, दैट विल बी डी, ठीक है। तो मान लो इस स्ट्रिप की हाइट कितनी लिया आपने इस स्ट्रिप की हाइट लिया y और इसकी विड्थ ले लिया आपने, या y की जगह आप इसको v लिखोगे, v एक्सिस है, v ले लिया और इसकी विड्थ कितनी ले लिया बेटा, d। तो जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आएगा, ध्यान से सुनना, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वो कितना आएगा, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दैट इज ds इज गोइंग टू बी इक्वल टू v टाइम्स ऑफ e। बोलो सही लिखा है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर दिया, छोटी सी स्ट्रिप बन गया, बोलो सही है, यस सर, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो अब आप लिखोगे ds = 4t² टाइम्स ऑफ dt, क्यों, क्योंकि आपको इक्वेशन पता है, देखो ना ये इक्वेशन आपको गिवन है, v = 4t²। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है, तो s = इंटीग्रेशन ऑफ ds, कहां से, 0 सेकंड से कहां तक 10 सेकंड, इंटीग्रेशन 4t² dt, कहां से 0 से कहां तक 10 सेकंड, तो 4t³ 3 ये इंटीग्रेशन हो गया बेटा, और 0 से 10 यहाँ पर लिखोगे और फिर इसका अपर लिमिट -2 करके सॉल्व। बोलो समझ आया? Yes, sir. बिल्कुल। तो इस तरह से अगर आपको एक पर्टिकुलर शेप पता है कि हाँ ये ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, ट्रेपेजियम है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके निकालो। और अगर आपको शेप नहीं पता, आपको इक्वेशन पता है, तब आपको एक छोटी सी स्ट्रिप लेनी है और ये मेथड फॉलो करना है, कहां से कहां तक का निकालना है, उसकी लिमिट लगानी है, इंटीग्रेट कर देना है। इट कैन बी 4t⁴, इन दैट केस नॉन यूनिफॉर्म, मतलब जो एक्सेलरेशन है वो तो पता नहीं किस तरह से वेरी करेगा, बहुत ज्यादा वेरिएशन है, बट फिर भी यू कैन फाइंड इट आउट, इसलिए मैथमेटिक्स पढ़ाई है। तो बोलो बेटा समझ आया? यू कैन फाइंड आउट द एरिया अगेन, कोई भी शेप का ग्राफ दिया हो, इवन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एरिया हमने निकाला नहीं, लेकिन अगर वहां कभी एरिया पूछा जाए तो भी आप ऐसे ही फॉलो सर। हाँ बेटा, सबसे एक बार फिर से रिपीट कर सकते हो? क्या चीज? डिस्प्लेसमेंट को? सर एरिया। हाँ एरिया, ठीक है। एरिया में मैंने क्या बताया आपको, भाई एक पतला सा स्ट्रिप लिया मैंने, ठीक है। जब मैंने ये पतला सा स्ट्रिप लिया तो आर्बिट्रेरी लिया ना, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो वेलोसिटी 0 था, टाइम 0 था, यहाँ पर देखोगे वेलोसिटी कुछ था, टाइम कुछ और, मतलब वेलोसिटी और टाइम कंटीन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है ना बेटा? यस सर। तो बीच के किसी भी इंस्टेंट पर अगर आपने छोटा सा स्ट्रिप लिया तो वेलोसिटी मान लिया v था, और कितनी देर में छोटे से चेंज के लिए dt चेंज की। यस अब सर। देखो यहाँ से एक और, हाँ एक और चीज आप यहाँ पर देखना, जो एरिया होता है बेटा, एरिया अंडर dt कर्व, एरिया। अब देखो ऐसे जब आप इसको इतना डिटेल में सोचोगे, एनालाइज करोगे तो आपको नई बातें पता चलेगी। एरिया अंडर dt कर्व, व्हाट इट टेल्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बताता है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं बताता बल्कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बताता। देखो ना, इस छोटे से स्ट्रिप का आपने एरिया लिया तो टाइम क्या लिया आपने dt, थोड़ा सा टाइम चेंज हुआ तो डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हुआ, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बताता है। अगर कभी बहुत ज्यादा डिटेल में बोला जाए व्हाट इज एक्चुअली द एरिया अंडर dt कर्व, सो इट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, नॉट एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हैं? यस सर। ये जो मैंने कैलकुलेट किया ना,
ये क्या है 0 से 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना बदल गया उसकी बात कर रहा हूँ। अब मैंने इस स्मॉल स्ट्रिप का जब एरिया लिखा बेटा तो छोटा सा स्ट्रिप है तो लेंथ इंटीग्रेट कर लिया b की फिर b की वैल्यू आपको इक्वेशन गिवन था वो पुट करके इंटीग्रेट करके पर्टिकुलर आपको मिल जाएगा एरिया दैट इज द डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस। बोलो समझ आया? यस सर। किसी को कोई दिक्कत बेटा? दिस वाज ऑल अबाउट द वीटी ग्राफ। इसके बाद और कोई एक्स्ट्रा ग्राफ हम लोग नहीं करने वाले हैं, इतना ही काफी आपके लिए, आप समझ चुके हो। कोई दिक्कत तो बताओ, पूछो। इज देयर एनी प्रॉब्लम? No, sir. Good. So it was all about the VT graph, how to discuss the VT graph. अब ये मत सोचो कि ये ग्राफ का शेप कैसा हमें दिया गया है, कुछ भी दिया हुआ है, आपको करना क्या, आपको केवल स्लोप देखना है, आपको केवल एरिया देखना है। नॉर्मल कैलकुलेशन हो रहा है तो नॉर्मल करो, अदरवाइज आप क्या करोगे, सीधे इंटीग्रेशन का यूज करो। कोई और मेथड हो तो उससे फॉलो करो, उसको फॉलो करो, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करो। ठीक है, अब हम बातें करेंगे, अब हम बातें करने वाले हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की, और उसमें ज्यादा ग्राफ बनता नहीं है, एक दो ही ग्राफ बनेगा क्योंकि उसके बाद तो सब आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है। बट स्टिल अगर उसमें भी आपको ये सारे ग्राफ मिलते हैं तो यू कैन फॉलो द सेम मेथड जो मैंने बताया आपको, फाइंड आउट द स्लोप, फाइंड आउट द एरिया, कुछ भी निकालना हो आप कर सकते हो, निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बाय फॉलोइंग द सेम मेथड। सर आई एम बिल्कुल बेटा, आज आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब जैसे आज हमारा सारा ग्राफ फिनिश हो जाएगा, कल हम ग्राफिकल इक्वेशन ले लेंगे कुछ अच्छे अच्छे, और फिर इसके बाद परसों हम रिलेटिव राशि करेंगे, काइनेमेटिक्स खत्म, काइनेमेटिक्स खत्म। हमें कोई जल्दी नहीं बेटा। अब देखो जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको एक दिन में पढ़ाया, बहुत टाइम दिया, आज वेलोसिटी टाइम में कम टाइम दिया, एक्सेलरेशन टाइम में मुझे कुछ करना नहीं, बस ग्राफ बनाना है, आपको बताओ कि क्या हो रहा है। इस तरह से पढ़ना आप, स्पीड अप अपने आप हो जाएगा, कुछ बेसिक बेसिक आपके तैयार हो जाएंगे, अपने आप स्पीड अप हो जाएगा, डोंट वरी। चलो इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की। आप बेटा आ जाओ, रिवाइंड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रिवाइंड करो, मैं एडिट कर दूंगा आपको। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, मेरे बताने से पहले पहला केस तो आपको पता ही होगा क्या बताने वाला हूं, पता है ना? इतना तो पढ़िए बेटा। पहला केस क्या बनेगा? पहला केस बनेगा 80, और बाय ग्राफ को मेक बेसिक ग्राफ ही होता है। नाउ यू कैन टेल एनीथिंग, जो भी आपसे पूछा जाएगा, मतलब जो भी आपसे पूछा जाएगा बता सकते। सबसे पहले तो ये बताओ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे? बेटा नेक्स्ट चैप्टर तो काइनेमेटिक्स ही है, काइनेमेटिक्स ही चलेगा, बट उसी काइनेमेटिक्स का अगला पोर्शन मोशन इन 2 डायमेंशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 डायमेंशन पर, ठीक है ना? और 2 डायमेंशन में का हमारा आता है प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन। एंड जब ये काइनेमेटिक्स हो जाएगा फिर काइनेटिक्स स्टार्ट करूंगा। काइनेटिक्स मतलब न्यूटन। चलो अब सबसे पहले बताओ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? इसका स्लोप क्या बताएगा? इसका स्लोप क्या बताएगा, किसी को पता है? स्लोप का मतलब जड़, बिल्कुल जड़, ठीक है। एक्सेलरेशन अपॉन टाइम, तो ये होता है बेटा जड़, ठीक है ना? तो जो स्लोप होता है 80 ग्राफ का वो बताता है जड़, और जो इसका एरिया होता है बेटा, एरिया क्या बताता है? एक्सेलरेशन टाइम दैट इज वेलोसिटी। मोर एक्यूरेटली बात है इससे, इसका एरिया बताता है चेंज इन वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी। ठीक है बेटा, 80 ग्राफ का जो एरिया क्या बताएगा? चेंज इन वेलोसिटी। आई होप दैट आपको समझ आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है? समझ आ रहा है? यस सर। अब देखो बेटा इसके स्लोप से तो कोई इंफॉर्मेशन मिलने वाली नहीं है। व्हाट यू आर सीइंग हियर, आपको यहां पे पता चल रहा है एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट
एंड पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर है, टाइम एक्सिस के ऊपर ग्राफ बना हुआ है, ये एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पॉजिटिव है। चेंज इन वेलोसिटी की बात करें बेटा, तो इसका एरिया जो आएगा तो वो आएगा बेटा पॉजिटिव, क्योंकि टाइम एक्सिस के ऊपर बना हुआ है, ये चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया मतलब चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वेलोसिटी के बारे में आप क्या बोल सकते हो, वेलोसिटी इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली बोल सकते हो कि बेटा, वेलोसिटी इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली बोल सकते हो ना, यस सर। क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट और पॉजिटिव है ना, तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। क्या आप इनिशियल वेलोसिटी के बारे में बता सकते हो इस हिसाब से? तो आंसर होगा नहीं, बिल्कुल नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है हमारे पास यहाँ पर। We can tell you the change in velocity, but initial velocity क्या था वो नहीं बता सकता। इनिशियल वेलोसिटी में तब आपको बता सकता हूँ जब आपसे बोला जाए कि फाइनल वेलोसिटी पार्टिकल का कितना, तो हम लिख देंगे dt minus dy equals to area। अगर आपको फाइनल वेलोसिटी पता है इनिशियल निकाल लो, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू एरिया होता है, ठीक है ना। बट अगर आपको फाइनल वेलोसिटी नहीं पता और आपसे बोला जाए इनिशियल वेलोसिटी बताओ, यू कैन फाइंड आउट बाय दिस ग्राफ। ठीक है, समझ आ रही बात है? यस सर। तो ये तो नॉर्मल ग्राफ हो गया बेटा। इसी ग्राफ को नीचे बना देंगे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वेलोसिटी जो है इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज यूनिफॉर्मली, ऐसा हो सकता है, डिपेंड करता है वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव। जर्क इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ बेटा जर्क का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड, ठीक है, एक्सेलरेशन अपॉन टाइम। तो ये हो गया बेटा। अब दूसरा ग्राफ हम यहाँ पर बना देते हैं, उसके बारे में फटाफट आप जवाब दे दो हमें, ठीक है। मान लो जनरल ग्राफ बना देते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं 80 ग्राफ। You can find out the change in velocity here, है ना। Acceleration is increasing uniformly। मैं क्या बोल रहा हूँ? Acceleration is not velocity। सर d2x by dt3 भी जल्द होता है, बिल्कुल बेटा। अगर आप किसी इक्वेशन को तीसरी बार डिफरेंशिएट करो तो आपको जल्द मिलने वाला है, डायरेक्टली जल्द, ठीक है, बिल्कुल वही बात है। अगर आप जैसे आपने x इक्वल टू समथिंग लिखा, फिर आपने लिखा dx by dt वेलोसिटी है, ठीक है भाई, d2x by dt2 एक्सेलरेशन है, ये भी ठीक है भाई। तो d3x by dt3, तो ये भी क्या होगा जड़, ठीक है, तो वही बात, ठीक है। चलो इसके बारे में बताओ, इनिशियल एक्सेलरेशन 0 है क्या? नहीं। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, बिल्कुल इंक्रीज कर रहा है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, ना कि वेलोसिटी। वेलोसिटी is changing non-uniformly। अब यहाँ पर मैंने इंक्रीज या डिक्रीज नहीं बोला, because you cannot be sure that वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है, ठीक है ना। तो ये हो गया, क्लियर है? यस सर। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया। अब इसके बाद एक और ग्राफ ऐसा बन सकता है इसका, अगर ऐसा बना दिया मैंने, तो यहाँ पर क्या है, इनिशियल एक्सेलरेशन 0 नहीं है, पॉजिटिव है, लेकिन वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आपको ग्राफ रीड करना आ गया अच्छे से। कोई भी ग्राफ दिया जाए आप उसको रीड कर पाओगे। बोलो कोई समस्या? नो सर। सबको समझ आ रहा है बेटा? कहीं किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या आपने इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। सर इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी? नहीं बेटा, नेगेटिव तब होगा जब ये ग्राफ नीचे जाएगा, इसके बाद इस टाइम के बाद में। यस सर। यहाँ देखो ना, ये हमारा t0 है और ये एक्सेलरेशन एक्सिस है, ये पूरा पॉजिटिव है, ठीक। यस सर। So this was all about the graph, और ग्राफ में मेनली आपको यही सिखाना था कि हाउ टू यूज द कांसेप्ट ऑफ स्लोप एंड द एरिया, एंड नाउ यू नो अबाउट दैट। अब हमें इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करने हैं ग्राफ के ऊपर, सर ठीक है। अब सर वो
सर जो हमें क्वेश्चन नहीं आता है सर कि हमें सेपरेट करना पड़ता है सर ग्राफ्स को, सर वो हाँ। समझा दो सर एक बार। सेपरेट करना ग्राफ का मतलब सर एक ग्राफ दिया होगा सर, उसमें से हमने बाकी ग्राफ को बनाना है। ओके, वेरी सिंपल, दैट इज आपने जितना कंसेप्ट अभी तक पढ़ा है ना, बस उसका यूज करो, फटाफट आपको समझ आएगा। चलिए थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन अभी था, जो हम चल रहे थे, पूछा था उसी की बात कर लेते हैं। ये बीटी ग्राफ था कुछ इस तरह से, ठीक है बेटा, ये बीटी ग्राफ। अब इस ग्राफ का यूज करके आपको एचटी ग्राफ भी बनाना है, और इसी ग्राफ का यूज करके आपको एटी ग्राफ भी बनाना है। कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसे? यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। ये है मान लो 0 सेकेंड, इसको लिख लेते हैं 2 सेकेंड, और 2 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कुछ हो जाती है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और फिर ये हो जाता है 4 सेकेंड। ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको यूज दिस इंफॉर्मेशन टू प्लॉट द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फर्स्ट। चलो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है बेटा। कैसे बनाएंगे हम इस ग्राफ को? ये ओरिजिन हो गया, नाम दे देते हैं ए बी, ओरिजिन को नाम दे देते हैं ओ, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, बिकॉज ये जो ग्राफ आपको दिया गया, दिस ग्राफ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिचुएशन। द फर्स्ट सिचुएशन इज रिप्रेजेंटेड एज ओ ए एंड द नेक्स्ट वन इज ए बी। तो क्या करेंगे बेटा, दोनों सिचुएशन के अलग अलग निकालेंगे फॉर ओ ए, ओ से ए के लिए लेंगे, ठीक है। मैं पहले मैथमेटिकली करके बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि कैसे जो आपने ग्राफ पढ़े उससे कैसे बना सकते हैं। तो ओ ए पोर्शन की अगर आप बात करोगे, तो ओ ए पोर्शन में व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, क्योंकि ये क्या है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये ओरिजिन से पास कर रहा है, बस आपको इसका स्लोप पता चल जाए, तो वो होगा क्या बेटा, वो हो जाएगा वर्टिकल एक्सिस अपॉन हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल कितना है 5, हॉरिजॉन्टल कितना है बेटा 2.5। बोलो स्लोप समझ में आया क्या? जो लाइन ओ ए है उसका स्लोप आ रहा है 2.5, क्या ये आपको समझ में आया? यस सर। tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस बेटा, है ना? यस। tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया 5, बेस हो गया 2, 5 upon 2 दैट इज 2.5, दैट इज द y इंटरसेप्ट तो 0 नहीं है, तो इक्वेशन क्या बनी, v इक्वल्स टू 2.5 t। ये वेलोसिटी की इक्वेशन आ रही है फॉर ओ ए। बोलो बेटा आ रही है नहीं? यस सर। ठीक है। इसके बाद अगर हम ए बी पोर्शन की बात करें, तो ए बी पोर्शन में आपको मिल रहा है v इक्वल्स टू 5, कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो गया v इक्वल्स टू 5। तो ये दो पोर्शन हमारे अलग अलग हो गए। अब मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, तो वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन कैसे बनाएंगे? वेलोसिटी होता है बेटा ds अपॉन dt, ds अपॉन dt इक्वल्स टू 2.5 into t, तो ds इक्वल्स टू हो गया 2.5 into t into dt, और कर दो इसको इंटीग्रेट, ये मिल गया डिस्प्लेसमेंट की s is equals to 2.5 t square by 2 प्लस c क्यों लिखा, क्योंकि मुझे लिमिट नहीं पता, मैंने प्लस सी लिखा। कंडीशन देखो बेटा, यहाँ पर इस ग्राफ को देख करके आपको कंडीशन समझ में आ रही है, एट t इक्वल्स टू 0 v इक्वल्स टू 0, कोई ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट करता है, तो t को 0 रखो, वेलोसिटी 0, डिस्प्लेसमेंट के बारे में कोई आइडिया नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट आप निकालो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालो? डिस्प्लेसमेंट आप निकालोगे एरिया से, ये पूरा एरिया देखो कितना आ रहा है, इसका एरिया आ रहा है बेटा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया आ रहा है बेटा 5, यही है चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट, यही क्या हो गया बेटा डिस्प्लेसमेंट। तो 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट आया 5, यहाँ पर पुट करो, तो डिस्प्लेसमेंट को लिखोगे 5 इक्वल्स टू 2.5 अपॉन 2 इनटू 2 स्क्वायर प्लस c, तो 5 इक्वल्स टू 2.5 अपॉन 2 इनटू 4 प्लस c, c की वैल्यू आ गया बेटा 0, और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ रही है 2.5 t स्क्वायर बाय 2,
बोलो समझ आया, यहाँ तक समझ आया? बोलो बेटा। सर एक बार समझ रिपीट आया? कर दो। ठीक है, तो वेलोसिटी की इक्वेशन थी 2.5 थी, जो कि एक लाइन। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई 2.5 upon 2 into t स्क्वायर, जो क्या होगा, एक पैराबोला होगा। ये क्या होगा बेटा, एक पैराबोला। तो अगर मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करता हूँ, ठीक है ना, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, टाइम हो गया, इट इज गोइंग टू बी ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, this one, and this time is 2 सेकंड, this time is 0 सेकंड, और इस पूरे 2 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितना होगी, 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 5 मीटर। बोलो सही बनाएगा 2 सेकंड के लिए, फर्स्ट 2 सेकंड के लिए। बोलो बेटा। सही, तो पता कैसे चला कि सिर्फ पैराबोला है? अब लो, पहला क्लास मैंने किससे पढ़ाया था आपको, y = 4ax² याद नहीं आपको? यस सर। तो देखो यहाँ पर y की जगह डिस्प्लेसमेंट है s = t², यहाँ y proportional to x² है, और इसमें आपको क्या मिल रहा है, s proportional to t², क्या हुआ, मेरा वही हुआ ना। यस सर। और प्लस का प्लस ओपनिंग अपवर्ड, नेगेटिव होता तो ओपनिंग डाउनवर्ड। सर ठीक है, सर अब इसके बाद वाला, अगले 2 सेकंड के बाद, अगले 2 सेकंड का सेम यही सिचुएशन आप बताओ बनाओ फिर से। ये आपको मिल गया क्या, वेलोसिटी 5, तो ds/dt क्या हो गया बेटा, 5, ds कितना आ गया, 5 dt, कर दो इंटीग्रेट, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 5t प्लस, अब व्हाटएवर सी वैल्यू क्या है कि हमें इसे क्या करना है, आप बस केवल इतना करो, ये क्या है, s इज प्रोपोर्शनल टू टाइम आ रहा है, ये लीनियर इक्वेशन आ रही है कि नहीं आ रही है, लीनियर इक्वेशन आ रही है ना। यस सर। तो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन, उसका स्लोप क्या है बेटा, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली देखो यहाँ पर +5 आ रहा है, पॉजिटिव है, बना दो ग्राफ, ये हो गया यार। यस सर। तो इसके लिए ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का काम हो गया। अभी मैंने निकाला मैथमेटिकली, अब आप थ्योरेटिकली अगर देखो तो मैंने आपको बताया था कि इस सिचुएशन का मतलब क्या है और डिस्प्लेसमेंट टाइम में इस ग्राफ का सिचुएशन क्या है। अगर आप मैच कराओगे दोनों ग्राफ को, लिखा होगा अगर, दोनों की सिचुएशन बराबर आ रही है, सेम पॉइंट्स लिखोगे। बोलो लिखा है कि नहीं, मैच करा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि अगर वेलोसिटी टाइम एक स्ट्रेट लाइन है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या होगा, पैरेलल। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की अगर आप बात करोगे, भाई इसको डिफरेंशिएट करो, अभी इंटीग्रेट किया था, इसको डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन आ जाएगा 2.5 यहाँ पर, एक्सेलरेशन आ जाएगा 0 यहाँ पर, ये हो गया इतना ग्राफ 2.5 2 सेकंड के लिए, उसके बाद तो 0 हो गया, ये एक ग्राफ हो गया। बोलो समझ आया? यस सर। Yes. So this is how you are going to attempt these question. मैं होता है आपको ये सारी बातें समझ आ गई। कल हम थोड़े से और भी क्वेश्चन लेंगे इसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर, एंड आफ्टर दैट क्योंकि काफी सारे लोग चलेंगे ना, तो आप क्वेश्चन उनको भी करवाने ही पड़ेगा, बड़ी वजह से करवा तो कहेंगे तो कल मैं आपको 2-3 इसके और क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द रिलेटिव वेलोसिटी, इसके बाद हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है बेटा। ओके, अब अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज वी कैन